नमस्ते, मैं हूं आशीष। हमने कुछ समय पहले इम्पैक्ट ऑफ टीआर चेंजेस को लेके एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने जीएसटी का इम्पैक्ट भी कवर किया था। उसके बाद एमएफडी पार्टनर्स ने हमसे और भी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं जीएसटी को लेके। ये देखते हुए हमने वो सारे क्वेश्चंस को कंपाइल किया है और आज के वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस का एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देंगे। एक एमएफडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी क्या है, लेना है, नहीं लेना है, एलिजिबिलिटी, प्रोसेसेस, कंप्लायंस, फाइलिंग्स, टाइमलाइंस, जो भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आज हम इस वीडियो के जरिए शेयर करेंगे। हमारी एसेट प्लस की फाइनेंस टीम ने इसमें काम किया है और आगे की डिटेल्स आपको देंगी मेरी कलीग अभिनया। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एसेट प्लस आपको जीएसटी प्रोसेस में कैसे हेल्प करेगा और करूंगा एक स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर आवर पार्टनर्स। एंड नाउ ओवर टू माय कलीग अभिनया। नमस्ते, मैं हूं अभिनया। तो पहला सवाल है, जीएसटी क्या होता है और एक एमएफटी को इसके लिए रजिस्टर क्यों करना है। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक टैक्स है जो आपकी हर सेल या सर्विसेज पर लगता है। अगर आपका बिजनेस की एनुअल टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट चाहती है आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लें और जीएसटी पे करें। तो अगला सवाल है, क्या सबको जीएसटी रजिस्टर करना ज़रूरी है? नहीं, सबको जीएसटी के लिए रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है। इसे हम दो कैटेगरी से क्लासिफाई करेंगे, वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। जब एक एमएफटी का बिजनेस की एनुअल टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करें या ना करें, अगर एक एमएफटी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो वॉलंटरीली यानी अपनी मर्जी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। अगला सवाल है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है? अगर एक एमएफटी का बिजनेस सर्विसेज रेंडर करने का है और उस सर्विसेज का एनुअल टर्नओवर अंडर द सिंगल पैन 20 लाख और ज़्यादा है तो कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब एनुअल टर्नओवर ये लिमिट क्रॉस करता है तब 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। इससे दो फ़ायदे हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस या परचेसेस पर दिए जीएसटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं और बड़े क्लाइंट्स और कंपनीज के साथ काम करना आसान हो जाता है। इम्पॉर्टेंट बात, जीएसटी रजिस्टर होने के बाद एमएफडी को जीएसटी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेंगे। मंथली या क्वार्टरली रिटर्न्स टाइमली फाइल करना है और टैक्स को भी टाइमली पे करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे चाहे उस पीरियड पर आपका इनकम ज़ीरो ही क्यों ना हो। अगला सवाल, जीएसटी अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए? बिजनेस या प्रोपराइटर का पैन कार्ड, बिजनेस ओनर और एप्लीकेशन साइन करने वाले की आधार कार्ड, आधार से लिंक्ड एक्टिव मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन साइन करने वाले की ईमेल आईडी, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, बिजली का बिल या रेंटल एग्रीमेंट, ओनर और ऑथराइज सिग्नेटरी की पासपोर्ट साइज फोटो, कंपनीज और एलएलपीज के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जरूरी है। अगला सवाल, बिजनेस एड्रेस प्रूफ के लिए क्या क्या चलेगा? ओन प्रॉपर्टी या प्लेस तो प्रॉपर्टी डीड, बिजली का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रेसिप्ट या एक म्युनिसिपल खाता का चालान। रेंटल या लीज पर है तो रेंटल या लीज एग्रीमेंट प्लस लैंडलॉर्ड का ओनरशिप प्रूफ। किसी और की जगह उनकी परमिशन से यूज कर रहे हो तो रिटन कंसेंट लेटर प्लस उनका ओनरशिप प्रूफ। अगला सवाल, ये एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे ऑपरेट करता है? प्रोसेस के दो मेन स्टेजेस हैं। स्टेज 1, टेम्पररी आईडी लेना। गो टू www.gst.gov.in, उस पर सर्विसेज टैब पर जाके रजिस्ट्रेशन को क्लिक करके उस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो डिटेल्स टैब पर दिख रहा है आपको वो फिल करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसे आप सेव कर लीजिए। ज़रूरी बात, ये सिर्फ 15 दिन के लिए वैलिड होता है। अगर आपने 15 दिन के अंदर अपना पूरा एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया तो सब कुछ डिलीट हो जाता है और आपको शुरू से करना पड़ेगा। स्टेज 2 यानी कि फाइनल प्रोसेस, टीआरएन से दोबारा लॉगिन करना है। उसके बाद बिजनेस डिटेल्स भरना है। टैब 1, बिजनेस डिटेल्स यानी कि आपका बिजनेस का नाम, टाइप, स्टार्ट डेट, रजिस्ट्रेशन की वजह। टैब 2, प्रमोटर्स या पार्टनर्स, बिजनेस ओनर या पार्टनर्स की डिटेल्स। टैब 3, ऑथराइज सिग्नेटरी, वो पर्सन जो ऑफिशियली जीएसटी डॉक्यूमेंट साइन करें। टैब 4, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ये ऑप्शनल है, अगर आपने सीए या कंसल्टेंट को हायर कर सकते हो। टैब 5, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि आपका मेन ऑफिस या शॉप का एड्रेस प्रूफ। टैब 6,
एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, कोई और ऑफिसेस या ब्रांचेस है उसका डिटेल्स। टैब 7 गुड्स एंड सर्विसेज, आप जो टॉप 5 प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डील करते हो उनके HSN कोड्स। टैब 8 स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर और दूसरी स्टेट स्पेसिफिक डिटेल्स। टैब 9 आधार ऑथेंटिकेशन, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर से आप OTP से वेरीफाई कर सकते हो। टैब 10 वेरिफिकेशन एंड सबमिशन, फाइनल चेक करके आप इसे सबमिट कर सकते हो। इसके बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा यानी ARN, इसे स्टेटस ट्रैक कर सकते हो। अगला सवाल, मेरा GST रजिस्ट्रेशन एग्जैक्टली कब से इफेक्टिव होगा? अगर आपका एनुअल टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट यानी 20 लाख से ज़्यादा क्रॉस करने की 30 दिन के अंदर आपने अप्लाई किया, तो जिस दिन लिमिट क्रॉस की उसी दिन से आपका GST रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। और अगर 30 दिन के बाद अप्लाई किया तो जिस दिन एप्लीकेशन अप्रूव हुई उस दिन से इफेक्टिव होगा। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ली, जिस दिन टैक्स ऑफिसर अप्रूव करें उस दिन से इफेक्टिव होगा। अगला सवाल, ये GST फाइलिंग प्रोसेस क्या है? ये 3 स्टेजेस का प्रोसेस है, GSTR 1B, GSTR 2B और GSTR 3B। GSTR 1B, आपने जो भी सर्विसेज रेंडर किया उसका डिटेल्स आपको इस टैब में डिक्लेयर करना है। इसकी डेडलाइन होती है अगले महीने की 11 तारीख। इंपॉर्टेंट बात, बेहतर है कि अगर आप इसे 11 तारीख से पहले भरें। GSTR 2B, ये फाइल हर महीने की 14 तारीख को ऑटो जनरेट होती है। ये आपका वेंडर्स का GST जो उन्होंने रिपोर्ट किया है आपकी सप्लाईज के लिए रिफ्लेक्ट होता है। इसे आप आपका एलिजिबल ITC आइडेंटिफाई कर सकते हो। GSTR 3B, ये है फाइनल प्रोसेस, समरी एंड पेमेंट स्टेज। ये टिपिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाता है आपका पोर्टल में जो डिटेल्स आपने GSTR 1B एंड GSTR 2B में भरा होता है। इसकी डेडलाइन अगले महीने की 20 तारीख होती है। ये स्टेजेस को हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर असेट प्लस आपको 118 रुपीज़ ब्रोकरेज 20th of April को रिलीज करता है, तो आपको 18 रुपीज़ GST मई 11 तक GSTR 1B पर फाइल करना है। मान ले आपका बिजनेस एक्सपेंसेस 10 रुपीज़ है, वो आपको मई 14 ऑनवर्ड्स आपकी GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो जाता है। मई 20th तक आपको 18 माइनस 10 यानी कि 8 रुपीज़ GSTR 3B पर फाइल कर पेमेंट को कंप्लीट करना है। अगला सवाल, GST फाइल करने की फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है तो आप क्वार्टरली फाइलिंग चूज कर सकते हैं। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप मंथली फाइलिंग चूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ सवाल जो MFDs ने हमसे पूछे थे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि GST प्रोसेस में असेट प्लस आपको कैसे हेल्प करेगा। अगर आप सिर्फ असेट प्लस के साथ में MFD बिजनेस कर रहे हैं, हम आपकी पूरी GST प्रोसेस में सपोर्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइलिंग तक। और अगर आप मल्टीपल बिजनेस करते हैं और असेट प्लस के साथ में एज एन MFD जुड़े हुए हैं, तो जो भी आपके इश्यूज हैं GST को लेके, उसे सॉल्व करने में हमारी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी। और अब वो स्पेशल अनाउंसमेंट, देखिए आपको पता होगा कि यदि आप PMC के साथ में काम करते हैं तो जो भी आपको ब्रोकरेज आएगा वो एक्स GST आएगा। उसके बाद आपको अपनी तरफ से GST फाइल और पे करना है और फिर 20-25 दिन का इंतज़ार करना है आपका GST रिम्बर्समेंट आने के लिए। लेकिन असेट प्लस में हमने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है इन फेवर ऑफ आवर पार्टनर्स, और वो डिसीजन ये है कि यदि आप एक GST रजिस्टर्ड पार्टनर हैं तो हम आपको जिस दिन ब्रोकरेज पे करेंगे उसी दिन हम आपको GST का अमाउंट भी रिलीज कर देंगे। आपको सिर्फ GST फाइल करना है और जो हमने आपको GST का अमाउंट रिलीज किया था वो आपको पे करना है। अगर आप भी इस फैसिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए असेट प्लस से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपकी और भी कोई GST रिलेटेड क्वेरीज हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप वहाँ पे हमको ईमेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस पर रिस्पॉन्ड करने की। विद दिस, थैंक यू वेरी वेरी मच।